सुनना है, कामता सुनना। सदियों से भोगते भोगते अपमान, जिल्लत, जलालत, जहालत, क्या किया रावण के साथ? सदियों से भोगते भोगते अपमान, जिल्लत, जलालत, जहालत, दशहरे के दिन जलते हुए पुतले में से निकल करके रावण जा पहुंचा अदालत। मिला वे वकीलों और पेशकारों से, धीरे धीरे सुनाता रहा अपना दुख और दर्द। आखिरकार उसने अपना बयान कलमबद्ध किया और हजारों वर्षों के बाद भारत के नागरिकों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोंक ही दिया। दूसरे दिन इसी बात की चर्चा थी गली और बाजारों में, कूचों और चौबारों में। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, पत्रिका, सारे अखबारों में लोग भूल गए अपने सपनों का टूटना, असरदारों के साथ मिलकर हर्षद मेहता का देश को लूटना, कलकत्ता, बंबई, दिल्ली आदि में बमों का फूटना, सुशील शर्मा द्वारा नैना साहनी को तंदूर में झोंकना। लोग सारी बातें भूल गए, याद रहा तो सिर्फ वो अनोखा मुकदमा। इसलिए दूसरे दिन सबके कदम अदालत की ओर उठ गए। उस दिन अदालत का प्रांगण इसी तरह लोगों से खचाखच भरा था। वहां फरियादी के कटघरे में जज की ओर निर्निमेष ताकता रावण खड़ा था। उसकी 20 आंखों से आंसू बह रहे थे, जो उसकी अनकही व्यथा को लगातार कह रहे थे। जज महोदय के आदेश पर उसने अपने रुंधे हुए गले को साफ किया और हौले हौले कहना प्रारंभ किया, योर ऑनर, मैं रावण हूं। कविता की प्राण पंक्तियां रखता हूं आपके दरबार में। योर ऑनर, मैं रावण हूं, जिसके द्वारा कालांतर में कभी सीता फरित हुई थी। उस छोटे से अपराध की सजा मुझे मृत्यु दंड के रूप में मिली थी। मी लॉर्ड, आज भी उस छोटे से अपराध के कारण मुझे हर वर्ष अपमानित किया जाता है, जलाया जाता है, जबकि सैकड़ों अपहरण, हत्या और बलात्कार के जिम्मेदार अपराधी नेताओं को संसद तक में बिठाया जाता है। बहुत बहुत आभार साहब, अपनों के बीच में इतना प्यार मिल जाए तो धन्य हो जाता है आदमी की। योर ऑनर, मैं रावण हूं, जिसके द्वारा कालांतर में कभी सीता फरित हुई थी। उस छोटे से अपराध की सजा मुझे मृत्युदंड के रूप में मिली थी। मी लॉर्ड, आज भी उस छोटे से अपराध के कारण मुझे हर वर्ष अपमानित किया जाता है, जलाया जाता है, जबकि सैकड़ों अपहरण, हत्या और बलात्कार के जिम्मेदार अपराधी नेताओं को संसद तक में बिठाया जाता है। अरे दंगे कराना जिनका शौक है, अरे दंगे कराना जिनका शौक है, निर्दोष मानवों का ताजा खून जिनकी खुराक है, गुंडे और बदमाशों के बीच जिनकी धाक है, हत्यारों के बीच जिनकी साख है, अरे बस चले इनका तो ये बेच दें देश को खड़े खड़े सरेआम, फिर भी आज रावण की बदनाम। और फैसले के रूप में अगर आपकी मोहर लगे तो ये कवि सम्मेलन स्थगन को प्राप्त होगा कि फिर भी आज रावण ही बदनाम। रावण का यह दर्द दिल लोगों के दिलों में कर गया प्रवेश और गूंजती हुई तालियों के बीच लोगों का ध्यान टिक गया जज महोदय पर कि जज महोदय फैसले के रूप में क्या देते हैं आदेश। जज महोदय ने अपना चश्मा उतारा, अपनी पनियाई आंखों को साफ किया और फैसले के स्वर में हौले हौले कहना प्रारंभ किया, लगे मोहर पूरे नागौर की जनता की फैसले पर। जज महोदय ने अपना चश्मा उतारा, अपनी पनियाई आंखों को साफ किया और फैसले के स्वर में हौले हौले कहना प्रारंभ किया कि सारे गवाहों और बयानातों के आधार पर, सारे गवाहों और बयानातों के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बेशक पिछली कई सदियों से रावण के साथ अन्याय हुआ है, हम समझ नहीं पाए हैं उसकी आत्मा को, हमने महज उसके शरीर को छुआ है। इसलिए प्रायश्चित स्वरूप कल से प्रारंभ होने वाली आगामी सारी रामलीलाओं में राम के साथ रावण को नहीं अपितु किसी भ्रष्ट भारतीय नेता को लड़ाया जाएगा। राम के तर्कश, तालियां रोक करके रखें, राम के तर्कश में नकली नहीं वरन जहर से बुझा हुआ असली तीर दिया जाएगा, ताकि साल दर साल देश से बोझ घट सके इन भ्रष्ट नेताओं का। और जिस दिन मेरे देश से ऐसे सारे नेताओं का खात्मा हो जाएगा, उसी दिन मेरे हिंदुस्तान में दशहरा मनाया जाएगा, उसी दिन मेरे हिंदुस्तान में दशहरा मनाया जाएगा, उसी दिन मेरे हिंदुस्तान में दशहरा मनाया जाएगा।